रजा हारून साहब, आपका सिग्नल फ्रीज हो गए थे, आप अगर कंटिन्यू करना चाहें अपनी बात वहीं से कर लीजिएगा जी। सो बस 3 बातें आपसे जल्दी करना चाहता हूँ। एक, पता नहीं मेरी पार्लियामेंट वाली बात पूरी आ गई कि नहीं आ गई। नहीं, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट का एहतराम है। मेरी बहन ने जो बात किया टोटली अग्री विद हर, लेकिन पार्लियामेंट का एजेंडा पॉलिटिकल लीडरशिप सेट करती है ना। पार्लियामेंट लीडरशिप सेट करती है एजेंडा क्या होगा, बात क्या होगी। अगर आप वो ऐसा फ्री फॉर ऑल तो नहीं है ना वो जगह, तो इसलिए मैं कह रहा था कि वहाँ एजेंडा तो पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप ने सेट करना है। नंबर 2 बात ये कि देखिए, अगर आप इस बात को लेकिन रजा भाई, आई हैव टू स्टॉप यू हियर, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन देखिए आप इसको जरा सा, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ, आप जैसे आप ये बात कर रहे हैं तो पीएमएलएन ने भावलपुर और साउथ पंजाब की रेजोल्यूशन पास करा के प्रोविंसेस के मैटर के ऊपर पंजाब असेंबली से रखी हुई है। अगर पार्लियामेंट में ये डिबेट आ जाती है कि जी हम पंजाब के अंदर ऐसा कर चुके हैं, आप भी जरा 2 रेजोल्यूशंस ले आए या कोई 3 रेजोल्यूशंस ले आए, तो क्या पीपल्स पार्टी ऐसी रेजोल्यूशन लाएगी सिंध असेंबली के अंदर या सूबों पे बात करेगी? नहीं, देखिए जो चीज हो चुकी है ना, उसमें कोई शर्त तो नहीं थी जब रेजोल्यूशन पास की थी। क्या नीचे एक लाइन लिखी हुई रेजोल्यूशन में कि ये रेजोल्यूशन जो है कंडीशनल है कि सिंध भी पास करे? ऐसा तो नहीं है ना। मगर जो डिबेट हो रही है वो मुल्क की जरूरत पे बहस हो रही है, सिर्फ पंजाब की जरूरत पे बहस तो नहीं हो रही। नहीं, हम तो कर भी नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं, और आपने खुद जैसा फरमाया है कि अगर पंजाब में रेजोल्यूशन पास हो चुकी है तो वहां तो विल ऑफ द पीपल थ्रू द पंजाब असेंबली आ चुकी है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या रुकावट। बाकी सूबों में ठीक है, आप लॉबिंग करें, बात करें, अगर असेंबली करारदाद पास करती है वहां भी करते हैं, लेकिन जहां हो चुकी है वो ये कंडीशनल तो नहीं है ना कि फिर केपी में भी हो तो पंजाब में भी हो तो बलूचिस्तान में भी हो। बिल्कुल होनी चाहिए, आप हर जगह बात करके देख लें। नहीं, लेकिन केपी में भी तो हजारा की 3 आ चुकी हैं। मसला ये है कि ये जो मैं रजा भाई, अगर आप एक सेकंड, लेकिन अब इसमें इशू ये है कि नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि ये जाहिर है प्रोविंशियल, इस तरह प्रोविंस में रेजोल्यूशन आनी है और उसके बाद ये होना है, लेकिन अगर इट्स नीड ऑफ द आवर और अगर हेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगे तो ये तो नहीं होगा वो कहेंगे आप पंजाब के 3 टुकड़े कर लें, लेकिन ना केपी के होंगे, ना बलूचिस्तान के होंगे, ना सिंध के होंगे, वहां कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं बनेंगे, तो फिर पंजाब क्यों करेगा? मैं तो कह ही नहीं रहा ना कि पंजाब करे सर, ना आप कह रहे। पॉलिटिकल लीडरशिप बैठेगी, वो जो तय करेगी वो तय करेगी, लेकिन जो ऑलरेडी तय हो चुका है जिसमें कि विल ऑफ द पीपल ऑफ द पंजाब आ चुकी है, उसके ऊपर तो कोई पॉलिटिकल लीडरशिप आके अपना कमेंट देके उसको रद्द नहीं कर सकती ना। अगर केपी में हजारा प्रोविंस का क्यों मेरे नॉलेज में तो नहीं क्यों करारदाद पास हुई है, लेकिन अगर करारदाद पास हो चुकी है तो उसको तो फर्दर करने वाली बात है ना। 3 बार हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ फिर बेशक आप सिंध में भी लॉबिंग करें, लॉबिंग करने से कौन मना करता है, डिस्कशन करने से कौन करता है। प्रिएम्प्टिव कंडीशनल तो नहीं हो सकती ना कि ये सारे मुल्क में एक साथ होगी, सब एक साथ होगा, लेकिन जहाँ हो चुका है उसको तो आप लेके चल सकते हैं। नंबर 1 बात, देखिए मैं इस बात में बिल्कुल अग्री भी करता हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ कि डिबेट होनी चाहिए और डिबेट मुख्तलिफ सोल्यूशन पे होनी चाहिए। क्या आपने लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करके देख लिया? पंजाब में अगर गवर्नेंस इतनी अच्छी है, पंजाब में अगर सीएम साहबा जो नजर भी आता है बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो करा देना लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन, जीत जाएंगी वो सारा। क्यों नहीं कराते? इसलिए नहीं कराते कि कोई ना कोई खदशा है ना कोई ऐसी शकू को शुबात है अपनी ही परफॉर्मेंस के ऊपर। फिर गवर्नेंस के ऊपर अगर सवाल करेंगे तो केपी में इमरान खान साहब के दौर में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए थे, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट आई थी, पेशावर से जेयूआईएफ का कैंडिडेट मेयर बन गया था। इन्होंने चलने नहीं दिया जनाब, इन्होंने चलने दिया, उसको काम नहीं करने दिया उसको। उसके बाद पंजाब में उसके बाद इलेक्शन ही नहीं हुए। सिंध में तो फिर 2 दफा लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो चुके हैं, एक में एमक्यूएम का मेयर है, एक में पीपल्स पार्टी का मेयर है, जमात इस्लामी का जीत है। तो रजा भाई फिर ये तो माने ना कि फिर अगर ये डिमांड चाहे कहीं से भी आ रही है वाया मोहसिन नकवी साहब के डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे बिलीव ही नहीं है, एनएसटी लेने वालों का पीएफसी पे बिलीव नहीं है, लोकल बॉडीज फेयर तरीके से कराने में बिलीव नहीं, तो फिर ये डिमांड तो बिल्कुल ठीक आ रही है ना कि आप अपनी मर्जी की जमहूरियत तो नहीं ले सकते। जमहूरियत में तो फिर और भी बहुत सारे जो है वो उसके शेप्स हैं या उसके। तो अगर आप मोहसिन नकवी साहब का भी अगर आप स्टेटमेंट देखें और पूरा उनकी बयान सुने तो उन्होंने कोई एक सोल्यूशन तो नहीं दिया ना। उन्होंने भी 3-4 सोल्यूशन से बात की, लोकल गवर्नमेंट समेत सूबों की बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव। जरदारी साहब से कौन से वाले पे बात की है? ये तो सर नकवी साहब को तीसरा आदमी, मैं तो नहीं बैठा हुआ कमरे में, तस्वीर आई थी। अच्छा चले क्विकली, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम जी, 1 मिनट सर कंक्लूडिंग। आपने जो बात की है ना पंजाब के कि क्यों पंजाब को नहीं, और बाकी मैं आपको सिंपल बताता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम सूबों को देखें तो पंजाब 52% पॉपुलेशन है जिसकी बेसिस पे उनके पास है, सिंध के पास तकरीबन 23% है, खैबर पख्तूनख्वा इज़ अराउंड 17%, 16.9 बट 17 कर लेते हैं, और बलूचिस्तान 6% है। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर एक सूबे के पास है।
उस सूबे के ऊपर सारे कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि पूरे बलूचिस्तान में इतनी सीटें नहीं है जितनी सिर्फ गुजरांवाला डिवीज़न में है, या उसमें भी ज़्यादा हिस्से। तो उस लिहाज से आप कंसंट्रेट नहीं करते। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर हम सूबों के लिहाज से करते तो अगर एक सूबे को फर्दर डिवाइड होना चाहिए वो पंजाब होना चाहिए। लेकिन मसला आपका मसला गवर्नेंस है, सुन ले, या आपका मसला इलेक्शन का बैलेंस है? सुन ले, दोनों चीजें हैं। जब आपका इलेक्शन का बैलेंस होता है ना, वो आपके गवर्नेंस पे भी हर चीज के ऊपर भी कर देती है। लेकिन असल में चीज़ हो जानी है, जो बेसिक वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप लोगों के यहाँ पे जो गवर्नेंस का सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन नॉट द ट्रू लीडरशिप जो सामने आ रही है। 3 करारदादें आपके सूबे में भी हैं, फिर आप हज़ारा को भी सूबा बनाने को तैयार हैं? मेरे लिहाज से देखें, इमरान खान ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि डिवीजन लेवल पे करो, 36 डिवीजन से 42 डिवीजन बनते हैं, आप कर लो उसके ऊपर, आप उसको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना लो। अगर आपने सूबे नहीं भी चेंज करने तो आप उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव हज़ारा सूबा बनने की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने के हक में। देखें ना, जब इमरान खान ने कहा हु एम आई टू से नो, ठीक, Who am I to say no? मैं तो समझता हूँ ये you have right to say no, मैं ये समझता हूँ, देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये होने चाहिए। मैं पर्सनली भी समझता हूँ, मैं तो बहुत सारी चीजें समझता हूँ कि होनी चाहिए उस लिहाज से। मुझे पता है आपके ख्यालात, आपसे इस पे बात हुई है। एक बात याद रखें, एक और देखिए, इस वक्त एक वाहिद सूबा है, सिंध का सूबा है, जिसमें हम लोगों ने ऑफिशियली डिवाइड किया हुआ है अर्बन रूरल को। क्यों पंजाब में अर्बन रूरल नहीं है? क्यों केपी में अर्बन रूरल नहीं है? क्यों बलूचिस्तान में अर्बन रूरल नहीं है? तो वाई सिंध के अंदर हमने अर्बन रूरल का कोटा डिवाइड किया हुआ है, बाकियों में नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे बहुत गलत चीजें हो रही हैं। इन सब चीजों को ठीक करना, इट इज नॉट ओनली वन थिंग, द होल सिस्टम इज कोलैप्सिंग बिकॉज ऑफ फॉर द रीजन। अगर नहीं हुआ सिस्टम ठीक तो फिर क्या होगा? देखें मेरी बात सुने, इस वक्त नफरतें बढ़ रही हैं, जुल्म बढ़ रहा है, नफरतें बढ़ रही है। यू हैव टू एड्रेस दैट। इफ it doesn't happen, then things are not in the right direction. Okay, रजा भाई 1 मिनट पे मैंने डॉक्टर साहब के पास जाना है जी। 1 मिनट देखिए, हमारी एक डिबेट और ये भी कि सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। मैं ये कहता हूँ, क्या सिस्टम कोलैप्स कर रहे हैं, सिस्टम चलाने वाले कोलैप्स कर रहे हैं? क्या आइन में तमाम बातें जो है हमने इम्प्लीमेंट कर दी, एग्जीक्यूट कर दी, उसके तहत कानून बना दिए? अगर हमने वो नहीं किया तो हम ये कैसे कहते हैं? मैं समझता हूँ सिस्टम से ज्यादा सिस्टम चलाने वाले पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक जो हमारी लीडरशिप है वो फेल हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, में जाते थे क्या प्रोग्राम में हामिद मीर साहब का हवाला दिया गया साफियों के हवाले से, तो मैं याद दिला दूं कि जो रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर है, विदाउट बॉर्डर्स, जो रिपोर्टर्स, उसने 2021 में अपनी जो प्रेडेटर्स की लिस्ट बनाई है ना, 2021 प्रेडेटर्स 2021, उसमें इमरान खान साहब का नाम है तस्वीर के साथ, और पूरी फहरिश है कि ये जिन सहाफियों के साथ। नहीं सर, वो देखें, वो अपोजिशन में आपको याद रखना होता है सहाफियों को। गवर्नमेंट के दिनों में ये बातें अच्छी नहीं लगती, आप गलत नहीं, मैं गलत कोट कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट के दिनों में जो है ना, ये तब मसला नहीं होता, अभी ये मसला है। डॉक्टर साहब ने हवाला दिया था तो मैं उनको याद दिला रहा हूँ। सब हुकूमतों का यही मसला है सर, ये गवर्नमेंट के दिनों में कुछ याद नहीं रहता। ऑपोजिशन में साहब के साथ बैनर लेके जो है प्रेडेटर्स 2021 की लिस्ट में बदकिस्मती से बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। डॉक्टर साहब 1 मिनट कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। देखिए, सिस्टम की जब बात की जा रही है ना, नकवी साहब ने भी की या यहाँ पे भी हो रही है, सिस्टम कोई 2 साल में 3 साल में तो नहीं बना ना। अगर हमने इस चीज के ऊपर डिबेट करनी है तो दिस इज हैज टू बी सीन इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। पाकिस्तान जब से बने उसका सिस्टम किस तरह से चल रहा है, डेमोक्रेसी बारहा डिरेल हुई, किस तरीके से, अभी भी इट्स स्टिल अ वेरी यंग डेमोक्रेसी, वी आर स्टिल अ वेरी यंग डेमोक्रेसी। और इस डेमोक्रेसी के ऊपर अगर हमने बातें करनी है, अगर इस सिस्टम के ऊपर हमने डिबेट करनी है, अगर हमने प्रोविंसेस के फर्दर यूनिट्स बनाने पे डिबेट करनी है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के डिबेट करनी पड़ेगी। हमें बहुत सारी चीज़ों को टेबल पे लाना पड़ेगा। मैं पर्सनली बिल्कुल इस चीज़ में मैं नहीं समझती कि ये वक्त है कि हम प्रोविंसेस को जो है छोटे यूनिट्स बनाने के चक्कर में पड़ जाए, बिकॉज इस वक्त हमारे 2 प्रोविंसेस के अंदर दहशतगर्दी चल रही है, और हम इस तरीके से अगर इस बात को करेंगे तो हम फेडरेशन को वीकन करने की तरफ जाएंगे। आपके ख्याल में डॉक्टर साहब, पर्सनल ओपिनियन इसके ऊपर डिबेट जरूर हो सकती है, होनी चाहिए, और तमाम कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रख के होनी चाहिए, और उसका सही फोरम पार्लियामेंट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।